एक मिनट में। जी भैया बताएं क्या है पूरा प्रकरण और क्या है मामला और अभी तक क्या हुआ है? प्रकरण पूरा भैया ये है कि हमारे गोडाउन छरगुआ में है, मयंक वेयर हाउस के नाम से फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। अप्रैल में हमें फंसाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी, क्योंकि वहाँ किसानों का बहुत पसंदीदा वेयर हाउस है और लोग हमें बहुत माने पसंद करते हैं कि व्यापार अच्छा है। तो कलेक्टर साहब से अनुरोध करके पूरे किसानों के माध्यम से मुझे केंद्र मिला था, गेहूँ खरीदी केंद्र। काफ़ी मात्रा में किसान आ रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ व्यापारिक स्पर्धा रखने वाले लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने पहली टीम भेजी। रघुवीर सिंह डिप्टी कलेक्टर जी हैं, रघुवीर सिंह मरावी, उन्होंने जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई। दूसरी टीम में क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप बिसारिया जी काफ़ी लोगों के साथ गए, शाखा प्रबंधक भी थे उसमें, उनको कोई अनियमितताएँ नहीं मिली। फिर तीसरी टीम को अचानक अनियमितता कैसे नज़र आ गई, और वो भी अनियमितता मेरे ऊपर इतनी छोटी लगाई है। 847 कुंटल अनुमान लगा के बताया कि इनकी गोडाउन में माल कम पाया गया, अनुमान के आधार पे। ये स्पष्ट नहीं है कि कम है ही, अनुमान लगा के बताया गया। तो मैंने काफ़ी वकीलों से समझा, कहीं खरीदी नीति का मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, जबकि नियम अनुसार मेरा 1 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है। 50 लाख की एफडीआर मैंने गारंटी में दी हुई है। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी सरकार के पास जब्त है। 847 कुंटल देने में मैं सक्षम हूँ, और उसका प्रावधान है अनुबंध में कि 847 कुंटल अगर घटती पाई जाती है तो वो मेरे खाते से काट लिया जाए। लेकिन मेरी बात को ना सुनते हुए इन्होंने ज़बरदस्ती मामला मेरे ऊपर दर्ज करा दिया चरगुआ थाने में। वहाँ से मुझे भगाने का प्लान था। एक्चुअल में मामला बनाना उनका उद्देश्य नहीं था। एक बहुत बड़े घोटाले की साजिश अप्रैल में रच ली गई थी। मेरे भगने के बाद वहाँ पुलिस लगा दी गई, गोदाम सील कर दिया गया और जब्ती किया माल, जो कि कीड़े और आटा फार्मेशन के कारण नष्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने निरंतर प्रयास करे हैं और पत्राचार किया है प्रबंध संचालक को, मुख्य सचिव को, विभाग के जितने अधिकारी हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को, आदरणीय अपने एसपी महोदय को, सबको मैंने पत्राचार किया है कि ये अनाज नष्ट हो जाएगा, शासन को क्षति पहुंचेगी। लेकिन मेरी बात को किसी अधिकारियों ने ये नहीं सुना। आज नौबत ये है कि वो अनाज नष्ट हो चुका। अब 9 तारीख को पाटन में पेशी थी, MPWLC द्वारा आवेदन लगाया गया कि गोदाम को खोला जाए। तो न्यायालय ने बहुत ज़ोर से फटकार लगाई शाखा प्रबंधक को कि इतने लेट आपने आवेदन क्यों लगाया, और बाकी अधिकारियों को भी नोटिस दिया। उसके बाद इनने 11 तारीख को भोपाल से टीम बुलवाई, और जब मैं न्यायालय पहुंचा 11 तारीख का, न्यायालय ने समय दिया था 2 दिन का कि पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित हो जाओ। तो मैं न्यायालय पहुंचा और इनका फ़ोन आता है 1 बजे कि आप न्यायालय से वापस गोदाम आ जाओ। मैंने पूछा क्यों, तो उनने बोला भोपाल से कोई टीम आई है। तो हमने कहा मैडम आज न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करना है, तो न्यायालय प्रथम है कि गोडाउन प्रथम है। तो उनने बोला नहीं, वो आपको आना हो तो ठीक है, नहीं तो प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। मैंने ठीक है आप करो, हम उपस्थिति दर्ज करा के आते हैं। तो जब मैं उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करा के पहुँचा तो मैंने देखा कि 100-150 लोग लेके वो अपना मिट्टी इट्टी की बोरियां रख के वहाँ पे और कैमरामैन से एडिट करा रहे थे कि ये बोरियां यहाँ मिली, जबकि 2 साल पुरानी बोरी में और नई बोरी में अंतर होता है। मैंने वीडियो भी बनाया और उनसे मैंने पूछा कि ये नई बोरियों में मिट्टी कैसे आई, तो उनने बताने में वो असहज हो गए कि कैसे आई। अब ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके साथ ये जो षड्यंत्र किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है और किस देश? कुछ मेरे प्रति व्यापारिक स्पर्धा रखते हैं गोदाम संचालक हैं, अधिकारियों का उनसे तालमेल है। जिन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ FIR की उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी अधिकारियों को कहना उचित नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय को गुमराह करके किसी दूसरी जगह का वीडियो दिखा के मेरे लिए कन्वेंस किया कि ये व्यक्ति गलत है। तो कुल मिला के कहा जाए कि कलेक्टर कार्यालय के मिले हुए अधिकारियों द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है, और जिनने मेरे ऊपर जो जांच अधिकारियों ने FIR की है उनने ये भी नहीं सोचा, ये पूछा नहीं कि भाई 847 कुंटल इसमें प्रावधान क्या है, कटौतरा में क्या प्रावधान है, खरीदी नीति में प्रावधान क्या है। नियम को पढ़ा नहीं और मुझे खरीदी नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वहाँ से हटाकर इन्होंने क्या किया है, मई 19 तारीख को 19/5/2023 को मैं वहाँ से चला गया। इसके बाद निरंतर इन्होंने वहाँ से माल की निकासी की, मुझे सूचना दिए बिना। इनने मूंग बेचा, मुझे पूरी जानकारी, मेरे पास एविडेंस हैं, और इनके द्वारा रात में गोदाम खोली गई उसके भी मेरे पास एविडेंस हैं, जो मैं जांच कमेटी को दूंगा।
SIT जो गठित होगी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी को दूंगा, कलेक्टर साहब को दूंगा कि रात में गोदाम खोलने का क्या प्रावधान होता है। इनने माल बेचा गया, जिस व्यापारी ने खरीदा है वो भी मेरे पास एविडेंस है, उस पैसे को कितने अधिकारियों में डिवाइड किया गया वो भी मेरे पास एविडेंस है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने लोग सम्मिलित थे तो आप उनको सबको ये तो कहना संभव नहीं है, क्योंकि पैसे की राशि जो बेचा गया माल है उसकी राशि 2-2.5 करोड़ रुपए है लगभग, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। कम से कम 5,000 कुंटल गेहूँ बेचा, कुछ 400-500 कुंटल मूंग बेची, 600 कुंटल चना बेचा। अभी पूरी गणना हो रही है, गणना के बाद पता लगेगा। अब नियम ये कहता है कि विवादग्रस्त गोदाम ब्लैक लिस्ट जो हो जाता है वो विभाग द्वारा मेंटेन किया जाता है, माने उसका उत्तरदायित्व तो बनता है विभाग का। ब्लैक लिस्ट होने के बाद जब मैं वहाँ से चला गया तो पुलिस लग गई, और अनुबंध में लिखा है 10.2 की कंडिका में स्पष्ट दर्शाया गया है MD महोदय के माध्यम से कि मेरे जाने के उपरांत MPWLC इसका संचालन करेगा। तो इनको देखरेख करनी थी, आटा फार्मेशन से बचाना था, शासन की जो क्षति हो रही है उसके लिए ये उत्तरदायी थी। पर इन्होंने 6 महीने तक सिर्फ बेचना भर चाहा है, उसको सुरक्षित करना बिल्कुल नहीं चाहा। आपका क्या कदम है? मेरा अगला कदम ये है कि मुझे इन पे भरोसा नहीं है, ये लोग किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच के मुझे पुनः फंसाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं अपने परिवार में ऐसा अकेला व्यक्ति हूं कि अगर मैं उलझ जाता हूं तो मेरी कोई जमानत कराने वाला भी नहीं रहता है। अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझे जो भी सुन रहे हों तो एक बार व्यक्तिगत मुझे बुला के मेरे कथन लें, मेरे एविडेंस देखें, इसके बाद SIT गठित करके एक विस्तृत जांच कराई जाए। मैं ये नहीं चाहता कि जांच ना हो, जांच हो, और मैं जांच के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं वीडियो है मेरे पास, मैंने खुद जाके ये बताया कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या 7 महीने से आप लोग क्या कर रहे थे जब ये घटनाएं हो रही थी, क्योंकि संयुक्त भागीदारी